वर्ष 2016 में 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती के लिए स्कूल सेवा आयोग ने परीक्षा का आयोजन किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसमें भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप लगने लगे थे। चयन से वंचित रहे कई उम्मीदवारों ने मेरिट लिस्ट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बीते सप्ताह शीर्ष अदालत के फैसले पर करीब 26,000 शिक्षकों की नौकरियां चली गई हैं। अदालत ने वर्ष 2016 की पूरी भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया, लेकिन सोमवार को कोलकाता में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों से मुलाकात के दौरान ममता ने आक्रामक तेवर दिखाते हुए कहा कि किसी भी योग्य व्यक्ति की नौकरी नहीं जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले को राज्य की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश भी करार दिया। इस सबके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। पत्र में कांग्रेस नेता ने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग की है। स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए राहुल ने पश्चिम बंगाल के प्रभावित उम्मीदवारों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से हस्तक्षेप की अपील की। उन्होंने राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वे राज्य सरकार से इस मामले पर तत्काल कदम उठाने के लिए कहें, ताकि न्यायपूर्ण तरीके से चयनित शिक्षकों को अपनी नौकरी जारी रखने का अवसर मिल सके। राहुल गांधी ने चिट्ठी में कहा कि मैं आपको ये पत्र पश्चिम बंगाल के हजारों योग्य शिक्षकों के विषय में लिख रहा हूं, जो न्यायपालिका द्वारा शिक्षा भर्ती प्रक्रिया को रद्द किए जाने के कारण अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। इस विषय में शिक्षका अधिकार मंच नामक शिक्षक संगठन से एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला और विशेष रूप से आपसे हस्तक्षेप करने की अपील की। राहुल ने संगठन की मांग की कॉपी भी भेजी। राहुल ने अपने पोस्ट में लिखा, मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में हजारों योग्य स्कूल शिक्षकों के मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग करता हूं, जिन्होंने न्यायपालिका द्वारा शिक्षा भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने के बाद अपनी नौकरी खो दी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे सरकार से सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करें कि निष्पक्ष तरीके से चुने गए उम्मीदवारों को जारी रखने की अनुमति दी जाए। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को राज्य के 25,000 से अधिक बर्खास्त शिक्षकों से मुलाकात भी की थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं पश्चिम बंगाल में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों के साथ खड़ी हूं, उनका सम्मान वापस दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं, किसी को भी आपकी नौकरी नहीं छीनने दूंगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ममता का ये रवैया कोई नया नहीं है। वे पहले भी कई अदालती फैसले के खिलाफ अक्सर ऐसे आक्रामक तेवर अपनाती रहती हैं। लेकिन फिलहाल इस मामले में कई सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की पहचान कैसे की जाएगी। उसके अलावा ये भी 2 महीने के भीतर हजारों लोगों के लिए विकल्प नौकरी का इंतजाम कैसे किया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक शिखा चक्रवर्ती मानती हैं कि शायद इस आक्रामक बयान के जरिए ममता केंद्र सरकार और भाजपा पर दबाव बनाना चाहती है। सरकार इस मामले में लगातार कानूनी सलाह भी ले रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करने का क्या नतीजा होगा, इस सवाल पर फिलहाल कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। फैसले के बाद ममता ने कोलकाता में ऐसे हजारों शिक्षकों से मुलाकात की जिनकी नौकरियां चली गई हैं। इस बैठक में ममता ने कहा कि किसी भी योग्य उम्मीदवार की नौकरी नहीं जाएगी। सरकार पहले सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर करेगी और वहां से सकारात्मक जवाब नहीं मिलने पर इन उम्मीदवारों के लिए 2 महीने के भीतर वैकल्पिक नौकरियों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही इनमें से किसी भी सर्विस भी ब्रेक भी नहीं होगी, लेकिन वे वैकल्पिक व्यवस्था क्या होगी इसका उन्होंने अभी तक कोई खुलासा नहीं किया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।